एयरपोर्ट साफ हो गया। और हमने भी यहीं से यही हमेशा रिपोर्ट करी सर, बिकॉज इट्स नॉट बद्रीनाथ इन गंगोत्री, तो वो है सर, बाकी तो आज मैं यहाँ रुद्रप्रयाग के मुख्यालय में बैठा हुआ हूँ और यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यहाँ पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठ करके हमारी मीटिंग हो रही है, जिसमें चार धाम संबंधी व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में चर्चा हो रही है। और यहाँ पर 2 दफ़े एवलांच आ चुका है और बर्फ़ गिर रहा है और उसको सफाई की जा रही है। वो बड़ा खतरनाक काम होता है, क्योंकि जैसी बर्फ़ नीचे खसकती है ऊपर से बर्फ़ आ जाती है और बड़ी शिलाएँ बड़ी तेज़ी से आती हैं और उनके लिए दिन रात अपने जीवन को दांव पर लगा करके वहाँ जो हमारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं, यात्रियों को निकाला जा रहा है। और हेली सेवाओं के अंदर भी जो कठिनाई थी, क्योंकि एक आदमी ने फर्जी कंपनी बना दी थी, 11 टिकट इशू किए गए, तो उसके बारे में भी हमने चिंता व्यक्त की है और पता चला है कि उसमें कार्रवाई हो रही है। और हमने सबसे कहा है कि अगर कोई आदमी भी किसी के साथ कोई ठगी होती है, कोई ब्लैकमेलिंग होती है, कोई फर्जी टिकट उसको बेचा जाता है, तो वो हमें रिपोर्ट करें, उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन हमारा चल रहा है और उसमें कोई कठिनाई हमारी अभी पता नहीं चली है। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि लोगों ने कुछ ज़्यादा मूल्य लिया है, क्योंकि आपको पता है कि जब खच्चर माल ढो के ले जाते हैं तो हर चीज़ का मूल्य बढ़ जाता है। वहाँ पर पानी की बोतल भी कीमती हो जाएगी। और जो कमरों के बारे में कहा गया है कि साहब काफ़ी कीमत के कमरे हैं, तो वहाँ पर बेड के हिसाब से होता है, क्योंकि एक बड़े विशाल प्रांगण के अंदर, मतलब जहाँ तंबू लगे होते हैं, डॉर्मेट्री होती है, उसमें कहीं 10 बेड होते हैं, कहीं 20 बेड होते हैं, तो उसके हिसाब से 1000 रुपये 2000 रुपये बेड के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो इस प्रकार से दिया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है, पर फिर भी मैंने हिदायत दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि इसमें कोई भी एक्सटॉर्शन ना हो और अगर होता है तो उस पर कार्रवाई हो। जहाँ तक घोड़े खच्चरों का प्रश्न है, उनको गर्म पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और इस समय ज़्यादा कोई मौतें नहीं हुई हैं और काफ़ी अच्छी हालत में हैं। उनकी फॉडर के लिए भी हमने कहा है कि जो घसियारी योजना से जो फॉडर है वो भी उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ साथ यात्रियों की हेल्थ जो है वो स्क्रीनिंग बहुत अनिवार्य है, उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। यात्रा मार्ग में पेट्रोल पंपों में पूरी तरीके से पेट्रोल उपलब्ध है, निःशुल्क हवा और शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है, तो मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अत्याधिक दर्शन करने के लिए यात्री उमड़े हैं, उनको भेजा जा रहा है और उसके बाद जब मौसम साफ हो जाएगा तब और यात्रियों को भेजने का हम प्रबंध करेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हमने विराम किया है और हमारा लोगों से आग्रह है कि यात्रा एक धार्मिक यात्रा है, यहाँ पर पिकनिक मनाने ना आए और इसके जो नियमावली हैं उनका निश्चित रूप से पालन करें, तो मैं समझता हूँ हमारी यात्रा सफल होगी। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि यमुनोत्री में 71,846 यात्री जो हैं अब तक दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के बाद 82,708 यात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में 1,22,996 यात्री दर्शन कर चुके हैं और बद्रीनाथ में कपाट खुलने के बाद 74,546। ये कुल मिला के 4 धामों की जो संख्या है ये 3,52,087 है। तो ये लोगों को दर्शन वहाँ उपलब्ध हुए हैं और मैं समझता हूँ कि जैसे ही मौसम साफ होगा और धूप निकलेगी और थोड़ा बर्फ पिघल जाएगी तो यात्रा फिर से प्रारंभ हो जाएगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी मनोकामना पूरी हो। धन्यवाद।